अनंत तक जाता है, लेकिन प्लस में, कची में, प्लस में। फिर आप लोग को बताए थे पूर्ण संख्या, पूर्ण तो अभी जस्ट होता है, पूर्णांक। फिर क्या बताए थे, पूर्णांक। तो पूर्णांक को उसको बोलते हैं जो माइनस में रहे, माइनस में कोई भी संख्या हो, माइनस में या तो प्लस में आपका कोई भी संख्या हो, है ना, यानी कि माइनस में अनंत से प्लस में अनंत तक रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है। और फिर एक है आपका क्या चीज, आपका परिमेय संख्या। क्या चीज है, परिमेय, जो कि बट्टा में रहता है ना। और बट्टा में तो आपका कोई भी संख्या रहता है, कोई के भी नीचे एक रहता है। अब तुमको क्या चीज हो रहा है, हंस का है इतना, अरे लड़का, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अरे और आप लोगों को कल शायद नहीं बताए थे, तो लेकिन समझो यहाँ पर जी, जो चीज नहीं बताए हैं वो आप लोगों को आप प्रश्नावली 1.1 में समझने के लिए मिलेगा। कल आप लोगों को बताए थे क्रम, विनिमयता और साहचर्यता, ये बताए थे ना। आज समझिए यहाँ पर जी कि निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है बाबू, उल्टा तो होता ही है, लेकिन होता क्या है ना योज्य प्रतिलोम में, कि देखो कोई संख्या लिख दिए, जैसे कि हम लिख दिए 3, काची लिख दिए। अब इसका आपको योज्य प्रतिलोम करना है, काची करना है। तो योज्य प्रतिलोम में ऐसा कुछ होता है कि आपको जीरो लाना रहता है। क्या लाना रहता है, जीरो। यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि इक्वल में क्या आ जाए, जीरो। इक्वल में क्या आवे, जीरो। तो यहाँ पर जोड़ो या घटाओ कुछ हो, लेकिन जीरो लाना है। ठीक है, कैसे लाना है, अरे एक से लिख दिए जीरो ना, कैसे लाना है, जीरो। तो यहाँ पर जी 3 है तो 3 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे। जैसे कि अगला हम दे दिए 5, तो एकरा में क्या करेंगे कि जीरो आएगा, तो 5 अभी जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर जी जीरो आ जाएगा, है ना। इधर भी जीरो, उधर भी, मतलब कि जीरो आ गया ना जीरो। तो कहने का मतलब है कि आपका 3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो -3 है। फिर -5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, उल्टा, तो प्लस में 5 है। यानी कि आपको जीरो लाना है, यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे पहला में बोल रहा है कि 2/3, का 2 तो इसका योज्य प्रतिलोम जानते हो क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/3 है, तो 2/3 ही रहेगा, 2/3। लेकिन आपको जीरो लाना है, काची लाना है, जीरो। तो यहाँ पर जी प्लस में, तो यहाँ पर जी माइनस में कर दो, काची में कर दो, माइनस में, है ना। जैसे अभी बताए ना कि प्लस में है तो यहाँ पर जी माइनस में जाएगा, तबे तो जीरो होगा ना। वही चीजवा में से वही घटेगा ना रे, तबे ना जीरो आएगा। जैसे तोरा 4 गो सेव दिए और 4 गो में चारों मांग लेंगे, तबे ना तोरा पास एको ना बचेगा, और ना तो 3 गो मांगेंगे तो तोरा पास एगो बच ही जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ है कि जो संख्या दिया हुआ वही को लिखना है, और अगर जोड़ में दे लेता हम घटाव में, और घटाव में दे लेता जोड़ में। समझ में आ रहा है, यही आपका योज्य प्रतिलोम। तो इस तरह से पहला हो गया। अब दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा में बोला 25/9, प्लस में ना है दोनों, तो माइनस में हो जाएगा 25/9। इसी तरह से तीसरा का माइनस में 6 है, प्लस में प्लस में हो जाएगा 6 ना, हाँ। अच्छा 16 लिखल था, 16 लिखल है, ठीक है, तो 16 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 16 कर देते हैं। यहाँ माइनस में है तो कौची में हो जाएगा, प्लस में। चौथा को देख लेते हैं, माइनस में है तो कौची में हो जाएगा, प्लस में 15/8। लेकिन प्लस ऐसे छुपा रहता है, छुपल रहता है ना, तो उसको आप लोग नहीं भी दर्शाओगे तो कोई काम चल जाएगा, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीरो दे दिया, काजी दे दिया, और जीरो एक ऐसी संख्या है वो ना तो माइनस में है और ना ही प्लस में है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अरे तोरा पास मान लो कि 1 रुपया नहीं है, यानी कि ना प्लस में है और ना माइनस में है, शून्य है ना। समझ में आ रहा है ना, तो केकरो से पैसा ले ले है और नहीं तोरा पास है, तो तू जीरो है, काची है, जीरो है, शून्य है ना। समझ में आ रहा है। कोई पैंचा ले ले रहता है ना तो ओकरा माइनस में बोलते हैं, अगर पैंचा में नहीं ले ले, कोई पैंचा में दे ले है तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो है तो जीरो ना प्लस में ना ही माइनस में, तो एक उल्टा मतलब कि काची घटावेंगे तो खुदे जीरो है, तो जीरो ये लिख दो, आंसर का लिख दो, जीरो ये लिख दो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगला का यानी कि छठा का, तो 5/6 5/7 है, 5 अब देखो माइनस माइनस काट के प्लस हो गया, क्या हो गया,
प्लस, तो इसमें से माइनस घटाना यानी कि 5/7 ही घटाएंगे हम लोग। 5/7 को क्या करेंगे, घटाएंगे क्रम से, 5/7 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर जिस समझते हैं 13/5 है, तो ये माइनस में ना है, कच्चे में है माइनस में, यहाँ पर जी हम लोग प्लस कर देंगे, यानी कि खाली 13/5 हो जाएगा। यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 क्या था, 10 था, 2/15 है ना। चलिए 2/15 है, तो 2/15 माइनस में ना है। अब हम इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस में, यानी कि 2/15 प्लस छुपल रहता है। चलिए ये हो गया सबका जी, ये मतलब कि हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे वाला प्रश्न यानी कि दूसरा को सोल्व करते हैं। ठीक है, उसमें बोल रहा है काची, उसको पढ़ते हैं तब देखते हैं। बुक बदो। चलो ठीक है, हाँ रे चलो तो रहने के सिर्फ ध्यान यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, और आवाज एकदम शांत रखना, बात विचार कोई नहीं करेगा। चलिए देखिए, आप लोग को अगला प्रश्न है दूसरा। दूसरा में बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी के, हाँ, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान ये सब है यार, एकरा में एकरा में लिखल है, लेकिन एकरा में लिखल नहीं है। इसमें भी खाली जगह, इस तरह से खाली जगह। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है 1/-13 लिखा है। ठीक है, अब आप लोग को खाली जगह सब दिखाई दे रहा होगा, 4 गो बॉक्स, 1 2 3 4। अभी चारों को भरना है। ठीक है, जिसको समझ में आ गया ठीक है, शांत थोड़ा सा रहिए, और जिसको नहीं समझ में आया उसको समझने दीजिए, हाला नहीं करिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जी बोल रहा है काची की संख्या है, कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी संख्या, अभी संख्या चाहे तो पूर्ण संख्या हो सकता है ना, पूर्णांक हो सकता है, परिमेय हो सकता है, ये सब कोई संख्या हो सकता है। तो देखो इसमें से ये सब जो है काची है, संख्या है। अब संख्या में ये पूरा बोल रहा है, एकरा में कौची लिखे लगी, तो गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, आप लोग को बता दे कि गुणन प्रतिलोम ये होता है, जैसे कि कोई संख्या हम लिए 5, क्या लिए, कोई संख्या 5। अब इसको हम लोग को करना है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो बस जैसे उसको उल्टा कर दो तो 1/5 हो जाएगा। 1 अगर मान लो कि यहाँ माइनस में 6/7 है, तो इसका गुणन प्रतिलोम में जानते हो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा और माइनस में 6 नीचे। जैसे है तो वैसा ही कोई साइन क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि -6 है तो -6 नीचे, और जो नीचे वाला है वो पर। समझ में आ रहा है, यही कौची आपका गुणन प्रतिलोम कौची है, तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर जी 5/4 है, क्या चीज लिखा जाएगा, 4/5, यानी क्या रे, ये करा बोलते हैं हम लोग, काचे बोलते हैं, अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, तो अरे नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे हो जाता है ना। एकरा में कौची था, ये वाला आपका अंश था, है ना, ये वाला काचे था, हार। तो देखो अंश आपका इधर कितना था, 5, उधर क्या हो गया, हार हो गया 5, क्या हो गया, हार 5 हो गया। यानी कि जो इधर अंश रहता है उधर जाके हार बन जाता है, इधर जो हार रहता है उधर आपका अंश बन जाता है, यानी कि पलट देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जी आप लोग का अगला अगला में 4/-7, तो क्या हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा। -8/5 है, तो माइनस में 8/5 हो जाएगा ना, माइनस में 8 माइनस में 5। अब -1 है, माइनस में 1, नीचे तो 1 छुपले होगा ना बाबू। अब 1 छुपल होगा तो 1 को ऊपर लिख दो, 1 को ऊपर और -1 को नीचे लिख दो। अब ऐसे नहीं दिया है,
माइनस में 1 दिया है ना। अरे काचे है माइनस में 1 है। अब इसका हम लोग को उल्टी करना। अच्छा ऊपर 1 लिखा हुआ है, काचे लिखा है ऊपर 1, ऊपर क्या लिखा है 1 और नीचे भी 1, तो 1 का 1 है ना भाई, 1 का 1 है ना मान होता है, जिसके इसको हमको क्या निकालना उल्टे ना करना है। तो एक ऐसे लिखेंगे ऊपर 1 और नीचे 1, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो एक माइनस को या तो यहाँ रखो या तो यहाँ रखो, वो बात बराबर है। माइनस को यहाँ रखो या माइनस को एकरा में रखो, कोई संख्या तो एक ही गुना है संख्या। जैसे कि हम लिखे -6/7, तो वो एकरा में लगल है माइनस। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका 6/-7, यानी कि -6 साथे लगाएं, और नहीं तो आप माइनस को 7 के साथ लगाओ, यानी कि माइनस है कि नहीं है संख्या में आपका माइनस है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी है माइनस, या तो निचला में दो या तो ऊपरला में दो, तो निचला में ना दे के ऊपरला में दे दिया। किस में दे दिया है? ऊपरला में। और ए बाबू नीचे तो हर संख्या के नीचे 1 होता नहीं है ना, तो वो 1 नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा, 1 लिखो या नहीं। लेकिन अरे ये आपका राइट आंसर है, बुक में भी जो लिखा है वो भी आपका राइट आंसर है। अच्छा माइनस हटा दिया गया है, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, तो यहाँ पर जी ई वाला भी सही है, लेकिन माइनस माइनस क्या कर देता है? हटा देता है। वहां पे आपको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर बुक का आंसर लिखना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर जी? यहाँ पर जी आपको लिख लोगे इस तरह से। कैसे लिख लोगे? आप लिख लोगे माइनस में खाली 1 लिख लोगे, और यहाँ पर जी क्या लिख लोगे आप, यानी कि यहाँ पर जी आप लिख लोगे बुक वाला आंसर 8/5, ठीक है। और यहाँ पर जी सब तो मिल ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 3 वाला प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देख लो, देखो मिला लो बुक से, सही लिखा हुआ है। पहला बहुत ही आसान था आपका, है ना। पहला में आपका कुछ नहीं करना था, योज प्रतिलोम रख दो इधर। पहला में बहुत ही आसान था, आपको सिर्फ उल्टा करना था, यानी कि योज प्रतिलोम करना था। दूसरा में आपका क्या बोला गया था कि गुणन प्रतिलोम ना था, कज था गुणन प्रतिलोम, यानी कि पहला में योज प्रतिलोम, दूसरा में गुणन प्रतिलोम, ठीक है। अब तीसरा में क्या बोला गया है आपको? तीसरा में ये बोला गया है कि उचित गुण धर्मों का उपयोग करके उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये तो देख ही रहे हो। अब एक तो आप लोग को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ आप लोग सीखे ही हो, कोई भारी बात है नहीं। लेकिन हम लोग को उचित गुण धर्म का उपयोग भी करना है। उचित गुण धर्म कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप जैसे कि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे क्रम विनिमयता, और एक पढ़े थे सहचर्यता। क्रम विनिमयता में क्या बताएं कि अंक को भी सिर्फ आगे पीछे कर लेना है, ठीक है। और सहचर्यता में क्या बताएं कि दुगो को साथे रखना है, दुगो को क्या करना है? दुगो को साथे रखना है। दुगो आगे वाला को पहले काम कर लेना है, फिर दुगो पीछे वाला का काम करना है ना। तो देखिए इसमें क्या गो पद दिया, 1 2 3 4 गो दिया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, अरे इसको कैसे हल करेंगे? तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि 4/3 है यहाँ पे जी, 3/5 है, 2/3 है, और माइनस में 11/5 है। तो देखो ऊपर में एकर 2 है, ऊपर में एकर मतलब 4 है, और एकर में 2 है, यानी कि आता है दुका में 3 है। ये पूरा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना। ऊपर वाला का नहीं देखेंगे, छोड़ दो ऊपर वाला, है ना। ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला को देखो। नीचे वाला हर बोलते हैं ना, एलसीएम तो नीचे वाला को ना लिया जाता है। तो नीचे वाला एकर एकर सेम से मिल रहा है, तो ये दोनों को एक जगह पा ले लाओ, ये दोनों को एक जगह, यानी कि 4/3, और यहाँ पर जी क्या है माइनस में 2/3 है ना, 3 है, माइनस में 2/3। ओकर बाद ये दोनों देख रहे हो, एकरो दो 5 और एकरो नीचे 5, तो दोनों को फिर एक जगह करेंगे, ये दोनों को भी एक जगह कर लेंगे। तो ये दोनों कैसे कर लेते हैं, बीचों में प्लस दे देते हैं, है ना। प्लस सही है तो प्लस है ना देंगे। अब देखो यहाँ पे 3/5, और यहाँ पे आपका माइनस में है काची 11/5। आप लोग को एक डाउट लग रहा होगा कि सर जी ये माइनस तो यहाँ पर जी नहीं था, ये तो माइनस यहाँ पे था, तो यहाँ पे जी कैसे लिख दिए? तो देखो कोई भी संख्या है
और अगर आप लोग भिन्न का जोड़ बना रहे हो या घटा बना रहे हो तो ओकर अगर संख्या में माइनस देले है और आगे प्लस है तो प्लस माइनस कौन होता है, माइनस ही होता है, तो इसीलिए माइनस लिख दिए। और यहाँ भी माइनस प्लस का होगा माइनस, इसीलिए माइनस डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। और ये दोनों को काहे सारा एक जगह लिखे, काहे कि दोनों को नीचे कौची है, 3 3 है, ये दोनों को नीचे कौची है 5 5 है, इसीलिए दोनों को एक जगह लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों को अलग काम करेंगे, ये दोनों को अलग करेंगे, मतलब अलग अभी मतलब कर लेते हैं कोष्ठी में रख के, छोट की कोष्ठ में रख के। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम कितना 3 आएगा, कितना एलसीएम आएगा 3, तो यानी कि 3 से एक बार में कट रहा है, कै बार में, तो 4 काम, माइनस का माइनस, 3 से एक बार में तो 2 काम 2, प्लस का प्लस, 5 और 5 का एलसीएम 5, यहाँ से एक बार में कट रहा है यानी कि 3 काम 3, माइनस 11 काम 11, तो 4 में से 2 गया, 2/3 हो गया, 2/3, और प्लस का प्लस, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, क्या बचेगा 8, माइनस में 8 बचेगा ना रे। और यहाँ 5 का, अच्छा प्लस माइनस का जो होता है माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दो, डायरेक्ट माइनस। अब देख लो 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा, तो 3 बचे 5 बार में 5 दूनी 10, माइनस का 5 तिहाई 15, 3 बार में 8 की 24, 24 में से 10 गया 14, क्या बचेगा, और 15 का, अब माइनस ना बड़का का आगे तो यहाँ भी माइनस लगा दे, यानी कि माइनस में 14/15, ये आपका राइट आंसर है। समझ गए, समझ में आया पहला का। चलिए लगे हाथ है, दूसरों को भी समझ लेते हैं, है ना। ए अभी उतारो नहीं, अभी दूसरों को समझ लो। ठीक है, देखो अरे दूसरा में ध्यान डालो, नजर डालो दूसरा का में, तो दूसरा का में नजर डालोगे तो यहाँ 2/5, 5 चौकों के नीचे है तो एक नीचे है ना, तो दोनों को क्या करेंगे एक जगह जुगाड़ा करेंगे, है ना, एक जगह जमा करेंगे, एक जगह जमा करेंगे, यानी कि 2/5, और आपका अच्छा ये तो गुन्ना में ना है, तो 2 से 7 बार में कटा, तो एक से गुन्ना होगा तो एक हो जाएगा, कितना होगा 1, और 7 5 35, 7, अरे ये 7 5 35 ना, तो यानी कि देखो एक 2/5 का 2/5 गुन्ने है ना, तो गुन्ने देख लो यहाँ पर जी, एक बार अभी एक स्टेप ऐसा ही खाली बढ़ेंगे तब अगला में करेंगे, माइनस का माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 1/4, 1/1 देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि एक में एक ना होता है, और 2 दूनी 4, प्लस का प्लस, और 1 का 1, और 7 5 35। अब देखो नीचे वाला मिलाओ, तो नीचे वाला यहाँ 5 है, यहाँ 35 है, तो नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। अच्छा और कोई है जो मिल रहा है 7, और ये 7 5 35 भी होता है ना, तो 7 5 35 होता है, यानी कि कुल मिलाकर देखो एक एलसीएम मतलब कि 7 ले कर लो, एक बाद में कर लेंगे, है ना, यानी कि 2/5 अच्छा यहाँ पे गुन्ना में है ना रे, ये तो गुन्ना में है, ये दोनों गुन्ने में ना है, तो 3 दूनी 6, माइनस में 6, और 7 5 35, माइनस में 1/4, और प्लस में 1/35। अब देखो एकर वाला मिल रहा है ना नीचे वाला, यानी कि देखो इसमें इस वाला में आपका हर जो है एकर मिल रहा है और एकर हर मिल रहा है, यानी कि 35 35, तो दोनों को क्या कर लेंगे एक जगह जुगाड़ कर लेते हैं, एक जगह जमा कर लेंगे, है ना, प्लस में 1/35, ये दोनों कैसे कर लिए, और माइनस में 1/4 बचा ओकरा बाद में करेंगे। तो देख लो यहाँ दोनों कैल्शियम कितना आएगा 35 आएगा, क्या आएगा 35 आएगा, कैसे आएगा। अब देखो 35 से एक बार में यानी कि -6, 1 गुने 1 करेंगे तो -6 ना होगा, प्लस का प्लस एक बार में यानी कि 1 होगा। अब यहाँ पे इसको अंदर रखना है, माइनस में 1/4। सर कोई पूछ रहा है कि सर इसको कोष्ट उष्ट में काहे कर रहे हो, तो सर कोष्ट में इसलिए कर रहे हैं ना, काहे कि नियम में बोला है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान तो ज्ञात कर लेंगे लेकिन गुणधर्म का इस्तेमाल भी करना है, गुणधर्म का।
और सहचर्यता में यही बताता है कि दुगो को पहले जोड़ना है या दुगो को पहले काम करना है फिर बाद में, ठीक है। सहचर्यता में यही बताता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे 6 में से गया माइनस में 5 और 35 का 35 माइनस में 1/4। देखो 7 5 थे 35, यानी कि आपका आ गया माइनस में 1/7 और माइनस में 1/4। अब इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे दिख ही रहा होगा तो नीचे समझ लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 28, 7 से 4 बार में यानी कि माइनस में 4 और माइनस में 4 से 7 बार में यानी कि 7 कम 7। अब देख लो 7 और 4 कितना होता है माइनस में 11 और बटा में 28 का 28, यानी कि माइनस 11/28 आ गया इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे हम लोग का रहा चौथा और ये रहा प्यारे बच्चों आप लोग का 5वां प्रश्न। तो प्यारे बच्चों आप लोग को चौथा प्रश्न में बोल क्या रहा है ना, तो चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों क्या करना है, गुना करना है, लेकिन किससे, तो उसका व्युत्क्रम से। अब किसका व्युत्क्रम से, तो इतना को तो गुना करना ही है, तो इतना के इतना पहले लिख लेते हैं, है ना। यानी कि 5/18 का 5/18 लिख लिए, को गुना करना है क्या से प्यारे बच्चों, एकरा से। अब एकरा से तो करना है लेकिन एकर व्युत्क्रम से, एकर व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम में क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है व्युत्क्रम में, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर जी क्या है माइनस में 7/72 है, तो क्या हो जाएगा 72 ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 72 ऊपर चला जाएगा। यानी कि हार था तो वो अंश बन गया और अंश वाला हार बन जाता है, यानी कि -7 नीचे, ठीक है। देखिए माइनस है ना, जो आप इसी में भी लगा सकते हैं, इसमें भी, कोई में भी, एगो में भी जगह लगाना, ठीक है। इससे ये होता है ना कि माइनस जो होता है वो मतलब कि आपका एक संख्या है तो वो आप कहीं पे भी लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे ये संख्या पूरा क्या है, एक ही होना कोई है, अब या तो माइनस एकरा में लगाओ या तो माइनस एकरा में लगाओ, ठीक है। अब यहाँ से काट देंगे 18 चौक 72, 4 बार में काट दिए तो क्या हो जाएगा, अब तो कट नहीं रहा है, अब नहीं कट रहा तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है ना, तो माइनस की कोई संख्या में ऊपर या तो नीचे लगा दो, ठीक है। तो ही हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जी क्या बोल रहा है कि -1/3 गुने में है 1/2, यानी कि यहाँ पे कहते हैं ब्रैकेट में है, छोटकी कोष्ट में इस तरह से किया हुआ है और वन उसके अंदर लिखा हुआ है 1/2 प्लस में 1/4। अब फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर जी -1/3 गुने 1/2 है, जो कि आपका ये वाला और ये वाला है ना। -1/3 और 1/2 है आपका यहाँ से, यानी कि ये दोनों को लिया गया है और फिर बीच में प्लस दिया है और फिर एक बार ये वाला और एक बार ये वाला लिया गया है, यानी कि -1/3 और गुने में 1/4। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है कि एक बार ये दोनों ले और एक बार ये दोनों ले, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यानी कि जब आपका ऐसे लिखा जाए एक तरह से समझे कि ए गुने में है आपका ए प्लस अच्छा बी प्लस सी, क्या बी प्लस सी। तो आप इसको जब ऐसे लिखा रहे कि ए बी गुने में बी सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वितरण नियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नियम को ही पूछ रहा है, ठीक है, कि रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों वितरण होगा, क्या हो जाएगा, वितरण नियम है। ये क्या है, वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा नियम है। जब इसको इसको और इसको इसको मतलब कि गुना करें और तो हम लोग इसको वितरण नियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न को हम लोग, तो आप लोग का अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर जी क्या बोल रहा है, यानी कि छठा से, है ना। तो छठा में बोल रहा है कि क्या क्या -1/1/8, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर जी जो है क्या दिया हुआ है, इतना एगो कोई संख्या दिया हुआ है, अभी पूर्णांक में है एकरा बटा में ले लाते हैं तो 8 एकम 8 और 8 में और एक उसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो माइनस में 9 और बटा में 8 का 8 हो जाएगा, ठीक है। का गुणात्मक यानी कि गुणा करने वाला, है ना, प्रतिलोम इतना दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना दे रखा है, ठीक है। आपको इसका फिर से प्रतिलोम नहीं करना है गुणात्मक, ठीक ना। ये ऑलरेडी गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है, तो ठीक है इससे गुना कर देते हैं, यानी कि 8/9 से।
तो है या नहीं है कैसे चेक होगा, यानी कि काट छाट के सिर्फ एक आवेगा तो वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन हाँ, एक जो भी आएगा वो प्लस के रूप में आएगा, धनात्मक आएगा, तभी होगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो एक से एक क्या हुआ, मतलब 8 से 8 एक बार में, एक बार में कट गया। अब ई 9 से ई 9 एक बार में कट गया। लेकिन यहाँ देख रहे होगे कि जो कटा है वो माइनस एक बार में कटा है, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों क्या हमारा बच गया, यहाँ एक बार में कटा है, यहाँ भी एक बार में, यहाँ भी एक बार में, यहाँ भी एक बार में। लेकिन ऊपर से एक में गुना हुआ था, एक लिखाएगा, है ना। लेकिन ये माइनस वो तो है, तो वो माइनस में एक आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस में एक आंसर नहीं हुआ है, ये माइनस में एक आया सोल्व करने पर। अब गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, तो प्यारे बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम तभी होता जब हम क्या, वो जो एक आया है वो धनात्मक होता। अभी हम जस्ट बताए ना कि जब उसको दोनों को गुना करने पर सिर्फ एक आवे और वो भी प्लस के रूप में। लेकिन यहाँ क्या प्लस के रूप में है, नहीं है। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि यहाँ पर जी माइनस एक जो है वो प्लस में नहीं, एक नहीं है, या ये एक के बराबर नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि एक नहीं है, इसीलिए क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, है ना। इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना नहीं होगा। चलिए आगे वाला प्रश्न है, यानी कि 3 दिया ही 9 1 10, 10/3 है, ठीक है। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, यानी इतना लिखने का मतलब क्या है कि 3 का 3, पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि 1 0, यानी कि 3/10। तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 3/10। जो आपका छठा है वैसा ही एक प्रश्न सतमा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, कितना बार में सर, तो एक बार में सब कटा है, इसे एक बार में और एक से एक बार में। तो प्यारे बच्चों एक से एक में गुना करोगे तो एक ही ना आएगा, क्या आएगा, एक आएगा, नीचे भी एक ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका एक आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। लिख दोगे तो वो आप लोग लिख लेना, क्यों है, क्योंकि इसका जो हल किया ना, ये मतलब कि गुणात्मक करने पर कितना आया, हमारा एक आया है, ठीक है। इसीलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक है, ठीक है। अच्छा आप लोग लिखते नहीं हो, इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम एक है, एक अच्छी है। यहाँ माइनस वन पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9, 8/9 नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुरू का वाला में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि क्या एक के बराबर, क्योंकि मतलब कि हल करने पर ना, या का चाहिए -1 को गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो काशी करने पर, यानी कि गुण हल करने पर एक, या तो फिर गुणात्मक करने पर एक नहीं आया ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसे हल करने पर, क्योंकि इसे हल करने पर एक नहीं आया, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें उसी तरह से लिख लोगे कि ये जो है आपका, इसमें आप लिख लोगे ना कि ये जो है आपका इसके गुणात्मक प्रतिलोम है। अब क्यों है, क्योंकि इसका जो हम लोग हल किए तो क्या आ गया, एक आ गया। इस तरह से आप लोग लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां में, पूरे निम्नलिखित को वितरण नियम से की सहायता से हल करिए। देखिए ये जो है ना, आपको उसको हम लोग हल करना है, क्या करना है, हल। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है यहाँ पर जी, कि इसको हम लोग जब भी हल करेंगे तो वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। किस नियम का प्रयोग करेंगे, वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। और वितरण नियम में दे भी रखा है कि इससे एक बार एकरा में और इससे एक बार एकरा में, प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे एक बार एकरा में और इससे एक बार एकरा में, ओकरे ना वितरण नियम बोलते हैं। अभी जस्ट ना बताएं। चलिए तो यहाँ पर जी क्या है, माइनस में 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे, और यहाँ पे गुन्ना इस तरह से है, और यहाँ पे मंझली कोष्ठ है 2/3 है तो 2/3 लिखें, प्लस और माइनस देख लो, माइनस कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, माइनस, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है 5/6, 5/6 है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, 5/6 कर लो। और ये तो आपका ऐसे कैसे ही रहने दो ना, पहले इसी को हल करेंगे फिर उसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस में 3/4, और इससे एक बार एकरा में ना, यानी कि 2/3, एक बार ये हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या देंगे, माइनस देंगे।
हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, यहाँ पर जी प्लस से रहने दो और यहाँ पर जी क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक ना। ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये भी तो सही था, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, लेकिन उसको हटाने के लिए ऐसे किए थे। चलिए यहाँ पर जी ये हो गया, गुना है, मतलब कि इससे मतलब ये इसमें गुना होता है तो गुना के चिन्ह दे दिए और ये हो गया। अब उसके बाद ये क्या लिखेंगे, माइनस में 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों माइनस में 3/4। अब ये क्या है, यहाँ पर जी तो ये वाला प्लस यहाँ आ गया ना, लेकिन ई माइनस जो है आपका माइनस में 5/6, वो क्या हो जाएगा अंदर, यानी कि आपका यहाँ पर जी हो जाएगा माइनस में 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दो दूनी चार, दो बार में कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी ई माइनस एक है और यहाँ पे भी एक, तो माइनस में 1 बटा कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे प्लस है। अब देखिए यहाँ पर जी क्या आ जाएगा, कुछ कट रहा है, कुछ तो कटना चाहिए, 3 दूनी 6, ऊपर 5 एकम 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस में 5, ठीक है, और नीचे 4 दूनी 8 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ दुइये ना खाली बचा था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बात आप लोग को सच में डाउट चल रहा होगा कि सर ये -5 यहाँ भी था, यहाँ पे वही रहने दीजिए दिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि आप ये वाला नहीं भी लाइन लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। हम सोचे कि इसको यहाँ पे जी माइनस को इंटू हटा के यहाँ पे रख दें, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको, ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे भिन्न के जोड़ घटाव तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन हम इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दोनों का 8 आएगा, है ना। 8 आएगा तो 2 से 4 बार में, तब माइनस में यहाँ पे 4 हो गया। अब प्लस का प्लस दे देंगे, अब यहाँ पे 8 से एक बार मिल रहा है, यानी कि 5 एकम 5 हो गया। अब 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, एकदम बचेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेंगे और 8 का नीचे 8 लिख लेंगे, यानी कि 1/8 प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों। क्या प्राप्त हुआ, 1/8 प्राप्त हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो दूसरा में क्या बोल रहा है कि 5/6, तो यहाँ पे लिख लिए 5/6। अब गुन्ना है तो गुन्ना दे देंगे, ये वाला आपको लिखना है, यानी कि माइनस में 2/5, -2/5 लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे सर, तो प्लस का प्लस लिख लो, और यहाँ से 5/6 का 5/6 ले लिए, और उसके बाद आपको ये 3/10 ले लेना है, 3/10। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए मार्कर हम लोग चेंज कर लेते हैं ना, तब तो आप लोग को दिखेगा अच्छा से। चलिए अब दिख रहा होगा, यहाँ 5/6 है और यहाँ पे -2/5 है, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब 2 तिया ही 6, 3 बार में कट गया, है ना, कट गया ना, तो ऊपर 1 से 1 में गुना हुआ था, काची बचेगा, 1 ही ना बचेगा, और नीचे 3 है तो 3। अब माइनस एक में लगा दो, है ना, कोइयो में लगाओ, ऊपर नहीं लगाओ या नीचे लगाओ, बात बराबर है। अब माइनस है और यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए। देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ ऊपर 1 आया और नीचे क्या आ गया आपका 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव जो भी बनेगा वो बना लेंगे। तो यहाँ पर जी 4 तरीके एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 3 से 4 बार में कटेगा ना, तो 4 माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है 4 से 3 बार, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, है ना। 4 से 3 बार में तो 3 कम 3 ना होता है। अब देखो यहाँ पर जी 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, और बटा में 12 का 12, यानी कि माइनस में 1/12। ये प्यारे बच्चों आप लोग को क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये आंसर हो गया था। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों आप लोग का 8वां तक हो गया अभी। और चलिए अब हम लोग मिलान करने वाला है, उसको हम लोग 9वां प्रश्न को समझते हैं। 9वां में बोल रहा है आप लोग को मिलान करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को बुक में है, उस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हम इसको आंसर बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जी क्या दिया हुआ है, माइनस में 1/2 और यहाँ पे 3/4, यहाँ पे देख रहे होंगे 3/4 और प्लस में फिर माइनस में 1/2 है। तो कहने का मतलब है कि बीच में जोड़ है, यहाँ पे भी बीच में जोड़ है, अवस्थान को चेंज किया गया है। -1/2 को शुरू में था, यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया, यहाँ पे लास्ट में था, शुरू में कर दिया गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमयता बोलते हैं। और क्रम विनिमयता में है तो जोड़ में है, तो एक हम लोग बोलेंगे योग का क्रम विनिमयता। क्या बोलेंगे, योग का क्रम विनिमयता, है ना, योग का क्रम विनिमयता, विनिमयता। तो इसका आंसर जो आप लोग को मिलाना है वो कौन सी मिल जाएगा, 1 का जी में मिल जाएगा, ठीक है। 1 का जी में आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर जी क्या चीज है 5/6 है, 4/7 है और बराबर में दिया हुआ 4/7, यहाँ पे 5/6। पहला नंबर ये देख लो कि शुरू में क्या है, मतलब बीच में क्या है, गुन्ना है। अब दोनों के बीच में यहाँ पे गुन्ना है दोनों में, और दोनों में भी गुन्ना है, ठीक है। अब फिर देखो स्थान का चेंजिंग है, स्थान यानी कि शुरू में जो था वो लास्ट में, और लास्ट में जो था वो शुरू में है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमयता, लेकिन गुन्ना का क्रम विनिमयता, कौन सी का, गुन्ना का क्रम विनिमयता, गुना का क्रम विनिमयता, ठीक है, विनिमयता, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी मेयता होगा, समझ में आ ही रहा होगा। अब तीसरा समझते हैं। तो तीसरा में 1/2 था, यहाँ पे 2/5 था, और यहाँ पे आपका इस तरह से। तो जब दो को साथे लिया है यानी कि सहचर्यता है, ये क्या है आपका, सहचर्यता। और यहाँ पे बीच में क्या है, सब यहाँ पे देखिए जोड़ है, यानी कि योग का सहचर्यता होगा, कैसे होगा, योग का सहचर्यता, सहचर्यता नियम, ठीक है, सहचर्यता नियम हो जाएगा, ठीक ना। सब में नियम नियम लग जाएगा, यानी योग का क्रम विनिमयता नियम, गुना का क्रम विनिमयता नियम, योग का सहचर्यता नियम। अब इसको समझते हैं। तो ये चौथा है आपका, क्या हो जाएगा, यानी कि इतना को आप लोग हल करिएगा तो इतना आ जाएगा। जैसे कि ये दोनों कैल्शियम लो 8 आ गया, 4 दूनी 8 दो बार में, और प्लस में 8 एकम 8, ऊपर क्या हो गया 5 5, अच्छा क्या हो जाएगा ऊपर 8 से 8 3 ना हो गया, यहाँ पे 5 ना होगा, देखो 4 दूनी 8 तो 2 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, 2 + 3 तो क्या होता है 5 ना होता है, 3 2 5, 5/8, जो इधर था उधर। अब इधर वाला उधर के बराबर आ गया, तो क्या चीज ओकरा बोलते हैं, ओकरा हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी चौथा है ना, तो चौथा का जो आप लोग का मिलान होगा वो आपका किस में हो जाएगा, यानी कि संवरक नियम में हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें मिलान कर लोगे, इसका चौथा का हम लोग संवरक नियम में मिलान करेंगे, ठीक है। तो इस जो मतलब कि इधर जो है आपका इधर के बराबर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समवरक नियम, क्या बोलते हैं, समवरक नियम, ठीक ना, संवरक नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो आगे है पांचवा, पांचवा बोल रहा है कि इस तरह से है, गुना के रूप में है, और दो को किया है, फिर इधर दो को किया है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि गुना गुना है, क्या चीज है, गुना है। अब गुना है और जब ऐसे रहे तो सहचर्यता, गुना का सहचर्यता नियम, क्या चीज है, गुना का सहचर्यता नियम हो जाएगा, ठीक है, गुना का सहचर्यता नियम। आगे बढ़ते हैं छठा में। तो प्यारे बच्चों इसका जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब जोड़ रहा है इसमें जीरो जोड़ रहा है, तो जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। अब कोई भी संख्या में जीरो जोड़ने से कोई भी अंतर नहीं आता है, बस वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं योज का तत्समक नियम, क्या बोलते हैं, है ना। आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है योज तत्समक, तो उसी में हम लोग मिलान कर लेंगे, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि योज का तत्समक, क्या लिख लेंगे, योज का तत्समक, तत्समक, ठीक है, योज्य का तत्समक नियम लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे नियम, योज्य का तत्समक नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि कहाँ से सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सातवां प्रश्न में क्या दे रखा है, यानी कि -8/3 और गुने 1, तो एक हल करे पर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक और प्रश्न ऐसा नहीं आया था, है ना, जिसको सोल्व किए थे, कितना आया 5/8 उधर वाला आ रहा था, एक कौन बोले संवरक नियम बोले थे ना। अब ऐसा ही एक गुना के रूप में आ गया, ठीक है, गुना में आ गया सतमा। तो सतमा का जो मिलान होगा प्यारे बच्चों आप लोग का, वो बी में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। अच्छा उस वाला क्या था प्यारे बच्चों, यानी कि चौथा वाला आपका क्या था, तो संवरक था, क्या था आपका चौथा वाला, यानी कि चौथा वाला आपका संवरक नियम था। लेकिन ये जो आपका छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, उसका आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक गुना के रूप में है तो गुणात्मक बोलेंगे, है ना, गुणात्मक, और एकरा में क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तत्समक, तत्समक हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जी। तो यहाँ पर जी क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला भी गुन्ने में होगा ना, अच्छा नहीं जोड़े में है। तो देखिए इससे इसमें गुना किया गया शुरुमार, है ना, देख ही रहो 5/2 और 1/3, मतलब ये दोनों को लिया और फिर ये दोनों को लिया। तो ऐसे जो रहेगा ना, तो हम लोग बोलते हैं काचे वितरण नियम, क्या दिया हुआ है, वितरण नियम। तो इसका जो मिलान हो जाएगा ऐसे वितरण नियम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वितरण नियम, वितरण वितरण नियम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो हो जाएगा मिलान, वो क्या हो जाएगा, वितरण नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जी नौमा में। नौमा में क्या है आपका, जो इधर है
गुना करने पर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में आप लोग को बताए थे कि अगर कोई संख्या से गुना करने पर अगर 1 के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, है ना। 1 के बराबर आएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा कि 1 के बराबर आएगा तो क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे, ठीक ना। चलिए हो गया गुणात्मक प्रतिलोम आंसर। अब जब 0 आवे तब ओकरा का बोलते हैं, तो ओकरा हम लोग एक ही पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेगा जी कि उसको हम लोग बोलते हैं योज्य ये बोलते हैं हम लोग उसको, 1 मिनट, उसको हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम, जिसमें आप लोग को 0 लाना रहता है। क्या लाना रहता है, 0। उसको हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या से दूसरों दो को जोड़ेगा ना तो 0 आएगा, ये घटाने पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। मतलब कि कोई भी संख्या है उसमें ऐसा कि आपको 0 लाना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। शुरू वाला प्रश्न ऐसे ही कुछ हल किए थे। और कोई भी संख्या उसमें अगर गुना होकर 1 आ रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। ठीक है, दोनों प्रतिलोम है, लेकिन एगो 0 ला रहा है तो वो योज्य प्रतिलोम होगा, और एगो 1 ला रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब बाकी ये वाला समझ ही रहोगे कि पहला वाला है तो पहला वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य का क्रम विनिमयता बोलते हैं, है ना। क्योंकि स्थान सिर्फ चेंज हो रहा है, शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में चल गया, ठीक है, और जोड़ में है, इसीलिए योज्य का क्रम विनिमयता, योग क्रम भी नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा में गुना के रूप में है और स्थान चेंज है तो गुना का क्रम भी नहीं आता। तीसरा में देख लो खाली योग जोड़ में है और फिर आपका दो के साथ में किया है, इस तरह से करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग का सहचर्यता बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख लो इधर वाला को हल करने पर, जोड़ के रूप में है, उसको हल करने पर इधर वाला आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे संबारक नियम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, संबारक। यहाँ पर जी देखिए गुना के रूप में है तो गुना लिख और दो को साथ किया तो गुना का सहचर्यता नियम हो जाएगा। फिर आपको जब इधर वाला में मतलब कोई भी हो उसमें आप 0 जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं योज्य का तत्समक नियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 7वां, अब इसमें 1 से गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो उसको गुना का गुणात्मक का तत्समक बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। देखो ये भी तत्समक है और ये भी आपका तत्समक है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा गुना के रूप में और ये आपका जोड़, तो जोड़ का तत्समक हो गया यानी योग का तत्समक, और ये आपका गुना का तत्समक हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि कोई चीज़ है ओकरा में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जोड़ तत्समक वही का वही रह गया, वही का वही रह जाएगा तो तत्समक बोलेंगे। ठीक है, अब जोड़ के रूप में है तो योग तत्समक हो गया, अब यहाँ पे गुना के है तो गुना तत्समक हो जाएगा। ये देखिए वितरण नियम का है कि एक तुरी एकरा से एकरा में गुना हो रहा है, एक तुरी एकरा से एकरा में गुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जी तो ओकरा वितरण नियम बोल देंगे। अब जब 1 के बराबर आ जाए गुना के रूप में तो ओकरा गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, और 0 के बराबर आ जाए तो योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम ऐसा करते हैं ऐसा, और आप लोग यहाँ तक वीडियो देखिए बहुत ही बढ़िया, और आप लोग दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी सोल्यूशन यहाँ से मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।